हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो अभी हम लोग को करंट जो लेक्चर सीरीज चल रहा है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर क्लास 11 के साउंड का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इस टॉपिक पे एक वीडियो आ चुका है। मैं रेकमेंड करूंगा आज का वीडियो देखने से पहले वो वाला वीडियो देख के आइए, क्योंकि सब कुछ को रिलेटेड है। डायरेक्ट ये वाला देखने से आप लोग को समझ नहीं आएगा। वो वीडियो जो आप लोग कहाँ मिलेगा, आप लोग सर्च कीजिएगा यूट्यूब में फिजिक्स विद सायन सिंपल हार्मोनिक मोशन लेक्चर नंबर 1, आपको वीडियो आ जाएगा। तो सबसे पहले वो वाला वीडियो देखिएगा, फिर आज का वीडियो देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, आज हम लोग वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ करेंगे, एनर्जी इन एसएचएम निकालेंगे और रिलेशन बिटवीन सर्कुलर मोशन और एसएचएम करेंगे। सबसे पहले वेलोसिटी क्या था? v इक्वल्स टू ये था प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये था। सो अभी हम लोग अगर ये देखें केस वन क्या? एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, v इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा ए। सो दिस इज क्या है? दिस इज v मैक्स और a क्या हो जाएगा? ये जीरो, दैट इज a मीन। सो एट x इक्वल्स टू जीरो वेलोसिटी होगा मैक्सिमम और एक्सेलरेशन होगा मिनिमम। और एट केस 2 एट x इक्वल्स टू a v होगा क्या? x इक्वल्स टू a में v होगा जीरो, दैट इज v मीन और a हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, दैट इज ए मैक्स। देखिए अब जब x इक्वल्स टू जीरो मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन में पेंडुलम था, मैं फिर से पेंडुलम का एग्जांपल लेकर आप लोगों को समझा रहा हूँ। ये पेंडुलम, दिस इज 1 2, दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन, दिस इज हम लोग का क्या? एम्पलीट्यूड, दिस इज डिस्प्लेस्ड पोजीशन। जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा तो वेलोसिटी होगा मैक्सिमम लेकिन एक्सेलरेशन होगा मिनिमम, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन मिनिमम। जब एम्पलीट्यूड में रहेगा, जब x इक्वल्स टू a में रहेगा, यहाँ पर यह है x इक्वल्स टू जीरो, यह है x इक्वल्स टू a, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगा लेकिन एक्सेलरेशन मैक्सिमम। क्यों? ये एम्पलीट्यूड मतलब क्या है? एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया और जा नहीं पाएगा, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो। और यहाँ से क्या होगा? एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। कहाँ पर डायरेक्टेड होगा? दिस साइड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो कंसेप्चुअली देख रहे हैं, दोनों तरह से हम लोग कह सकते हैं। जब डिस्प्लेसमेंट होगा एम्पलीट्यूड का बराबर तब एक्सेलरेशन होगा मैक्सिमम और वेलोसिटी मिनिमम, और जब डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो फिर वेलोसिटी होगा मैक्सिमम और एक्सेलरेशन मिनिमम। ये कुछ बेसिक टर्म्स था, ये आप लोग जान लीजिए। तो v मैक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा ए, v मीन इक्वल्स टू जीरो, ये वाला था। अब अगर हम लोग एक सिक्वेंशियली एक चीज़ करें, अगर हम लोग एक चार्ट बनाएं तो क्या होगा? टाइम के रेस्पेक्ट में अगर एक चार्ट बनाएं क्या होगा? देखिए ये है टाइम, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है वेलोसिटी, ये है एक्सीलरेशन। सो हम लोग एक चार्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? चार्ट। सबसे पहले t इक्वल्स टू जीरो, उसके बाद t इक्वल्स टू t/4, फिर t इक्वल्स टू t/2, फिर t इक्वल्स टू 3t/4 और अल्टीमेटली t इक्वल्स टू t। ये क्या है? t/4 के डिफरेंस में हम लोग चार्ट ले रहे हैं, t/4 के डिस्टेंस में हम लोग चार्ट ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग की इक्वेशन था x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस थीटा। एट t इक्वल्स टू जीरो, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि a साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? t इक्वल्स टू जीरो में a साइन थीटा। तो दिस इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो इधर क्या आ जाएगा? प्लस a, ये हो जाएगा प्लस a। फिर t/4 में, t इक्वल्स टू t/4 में हम लोग का इक्वेशन क्या था? मैं अगर साइन कर्व एक साइन कर्व ड्रॉ करूं तो हम लोग का क्या आ जाएगा? ऐसे एक साइन कर्व होता है। कोसाइन कर्व कैसे होता है? ऐसा कोसाइन कर्व होता है। सॉरी, यहाँ से नहीं जाएगा, यहाँ से जाएगा। ये कोसाइन कर्व होता है। तो वैसे ही जब t/4 में हम लोग का था, आप लोग डिस्प्ले बैठा के देख सकते हैं। ये सब चार्ट में कर रहा हूँ, वीडियोस में बना रहा हूँ, ये चार्ट आप लोग बैठा के देख सकते हैं। हम लोग इक्वेशन था x इक्वल्स टू a साइन
ओमेगा टी प्लस थीटा, कहाँ से, यहाँ से हम देखें T/4 में आ जाएगा 0, फिर T/2 में माइनस ए, फिर 3T/4 में फिर से 0 और T में क्या आ जाएगा प्लस ए। सो ये था डिस्प्लेसमेंट का सीक्वेंस। ये शॉर्टकट में बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग देख के रखिए, आप लोग निकालने से भी आएगा। फिर वेलोसिटी एट t=0 में क्या होगा, वेलोसिटी अगर डिस्प्लेसमेंट अगर t=0 में प्लस ए है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 0। फिर T/4 में माइनस ओमेगा ए, फिर T/2 में क्या आ जाएगा, T/2 में आएगा 0, 3T/4 में प्लस ओमेगा ए और अल्टीमेटली 0। सो -0 माइनस ओमेगा ए 0 प्लस ओमेगा ए 0 ऐसे होगा ये वाला। और एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एट t=0 माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। अब कैसे आ रहा है मैं वो फॉर्मूला आप लोग को बताऊंगा। माइनस ओमेगा स्क्वायर ए 0 प्लस ओमेगा स्क्वायर ए 0 और फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। कैसा आएगा रिलेशन, एक रिलेशन ऐसा आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए ऐसा टाइप का रिलेशन आएगा। अब ये कैसे आ रहा है देखिए, हम लोग कुछ देर पहले क्या किया था, जब v मिनिमम a मैक्सिमम, तो ये v मिनिमम है a मैक्सिमम, v मैक्सिमम a मिनिमम, v मिनिमम a मैक्सिमम, v मैक्सिमम a मिनिमम, फिर ऐसे चलता रह रहा है सीक्वेंस। और हम लोग का क्या डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में भी ऐसा था, जब डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी 0 डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 0, वेलोसिटी 0 डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 0, ऐसे करके रिलेशन चलता है, इन्वर्स रिलेशन। तो सबसे पहले हम लोग अगर ग्राफ ड्रॉ करें किसके साथ, हम लोग डिस्प्लेसमेंट के साथ टाइम का ग्राफ ड्रॉ करें, क्या आएगा, इस तरफ होगा क्या, मैं x लिख रहा हूँ यहाँ पर x और दिस साइड में t। सो क्या आएगा, हम लोग का ग्राफ आएगा कुछ ऐसे तरफ का, एक ऐसा टाइप का ग्राफ आएगा। दिस इज प्लस ए, दिस लाइन इज प्लस ए एंड दिस लाइन इज माइनस ए। दिस इज व्हाट, दिस इज t=0। उसके बाद ये वाला है t/4, ये पॉइंट है t/4, ये है t/2, दिस इज t/2, दिस इज 3t/4 एंड दिस इज t। ये था हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट और टाइम का कर्व, इसको नोट डाउन कीजिए। फिर आएगा सिमिलरली वेलोसिटी और टाइम का कर्व, ये है वेलोसिटी, ये है टाइम। तो कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 में 0, इसका जो आएगा ये ऐसा होगा, और ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या है, ये है प्लस ओमेगा ए, ये है माइनस ओमेगा ए, ये है 0, दिस इज व्हाट, दिस इज t/4, दिस t/4, दिस इज t/2, दिस इज 3t/4 एंड दिस इज t, कैपिटल T। सो दिस इज वेलोसिटी एंड टाइम कर्व, इसको भी देख लीजिए, वेलोसिटी और टाइम। और सिमिलरली एक्सेलरेशन और टाइम का कर्व कैसा आएगा, यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन और यहाँ पर अगर टाइम रहा तो क्या आ जाएगा, इसका ऐसा आ जाएगा। सो दिस इज 0 और दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, ये लाइन, और दिस इज प्लस ओमेगा स्क्वायर ए, दिस लाइन 0। उसके बाद क्या आ जाएगा, t/4, दिस इज t/2, मतलब ऐसा चलेगा, दिस इज 3t/4, दिस इज t, ऐसा करो चलता रहेगा। सो दिस इज एक्सेलरेशन टाइम कर्व, दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, तीनों 1 2 3, ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर 3, ये तीनों ग्राफ को देख लीजिए अच्छे से। फिर अभी तीनों को कंबाइन करके अगर हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या होगा, तीनों को कंबाइन करके तो क्या आएगा, देखिए तीनों को मैं कंबाइन करूँगा एक साथ, तीनों को कंबाइन करने से हम लोग का जो ग्राफ आएगा, अच्छे से ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ द 3। सो सबसे पहले यहाँ पर x भी इस तरफ डायरेक्टेड है, v भी इस तरफ डायरेक्टेड है, एक्सेलरेशन भी इस तरफ डायरेक्टेड है। सबसे पहले कुछ डॉटेड लाइंस में ड्रॉ कर लेता हूँ। ये था प्लस ए, ये है माइनस ए, ये है प्लस ओमेगा ए, ये है माइनस ओमेगा ए।
ये है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, ये है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, ये है प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। सबसे पहले जो देखिए मैं इधर ड्रॉ किया था, सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे डिस्प्लेसमेंट। नहीं, सबसे पहले एक्सीलरेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सीलरेशन एट टी इक्वल्स टू 0 एक्सीलरेशन था माइनस ओमेगा स्क्वायर है यहाँ से, फिर यहाँ से जाएगा यहाँ, फिर ऐसे, फिर ऐसे करके जाएगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज टी इक्वल्स टू 0, दिस इज t/4, दिस इज 3t/, दिस इज t/2, दिस इज 3t/4। और अल्टीमेटली ये लाइन अगर मैं ऐसा कंटिन्यू करेगा यहाँ जाके पहुँचेगा, ये है t इक्वल्स टू t, और दिस साइड में क्या है, टाइम जा रहा है। तो सिमिलरली ये था एक्सीलरेशन का हो गया। अब ये वाला क्या है, ये वाला है एक्सीलरेशन। अभी हम लोग करेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी एट 0 इक्वल्स टू 0, फिर माइनस ओमेगा ए, कहाँ पर, t/4 में। ये जो लाइन है ये वाला है t/4 का लाइन, ये t/4 का लाइन। सो ये था t/4, फिर क्या हो जाएगा 0 t/2 में 0, फिर 3t/4 में ये जो लाइन है 3t/4 मैक्सिमम। ये लाइन क्या था, ये लाइन था t/2 का लाइन, फिर t में जाके 0, फिर उतना दूर नहीं उठेगा, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, ये जाएगा यहाँ तक, फिर अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, t में जाएगा। ये था कर्व। और लास्ट में डिस्प्लेसमेंट का क्या था, यहाँ से t/4 0 में प्लस ए, यहाँ से t/4 में 0, फिर t/2 में मैक्सिमम, फिर 3t/4 में 0, फिर t में ऐसे जाएगा। सो इसको मैं थोड़ा मिटा दूँ, अच्छा से एक ड्रॉ करूँ, क्या आएगा देखिए। ये था t, दिस साइड t, और ये ऐसा चलेगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड, दिस इज ए, तीनों को एक साथ अगर मैं ड्रॉ करूँ एक ऐसा टाइप का कर्व आएगा, देखिए। सो ये एक्सीलरेशन, ये है वेलोसिटी, ये है डिस्प्लेसमेंट। अच्छे से देखिए ग्राफ थोड़ा आप लोगों को सोच रहे हैं थोड़ा मैंने क्या ड्राइंग कर लिया, लेकिन ऐसे ही ड्राइंग करना पड़ेगा आप लोगों को कैलकुलेशन करने में। और इसको आप लोग ईजिली कैसे कर सकेंगे, सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा एक चार्ट बनाइए। मैं जैसे चार्ट बनाया था, साइड में चार्ट बनाइएगा, फिर ड्रॉ कीजिएगा, नहीं तो आप जितने भी बड़ा पंडित हुए आप लोग का कन्फ्यूज हो ही जाएंगे, मैं बोल रहा हूँ। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल डू ए ग्राफ, डू ए डेटा प्लॉट, देन डू द ग्राफ। सो ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHM, इसको नोट डाउन कर लीजिए। डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, इसके साथ सब हो गया। अभी हम लोग देखेंगे एनर्जी इन SHM। एक SHM में कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, देखेंगे एनर्जी इन SHM। बाप रे क्या ग्राफ ड्रॉ किया हम लोग ना। सो एनर्जी इन SHM, अभी हम लोग देखेंगे एनर्जी इन SHM। सो एनर्जी इन SHM कितना होगा, हम लोग को पता है, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी EK इक्वल्स टू हाफ mv², और व्हाट इज v, v इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट a² माइनस x²। सो क्या आ जाएगा, सिंपली 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a² माइनस x²। और पोटेंशियल एनर्जी EP क्या, F इक्वल्स टू W इक्वल्स टू F.ds, EP इक्वल्स टू F.ds। तो यहाँ से आ जाएगा, मतलब हम लोग क्या जानते हैं, वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी F.ds। सो क्या आ जाएगा ये वाला, माइनस ऑफ F का जगह हम लोग क्या लिखेंगे,
एफ का जगह हम लोग लिखेंगे एफ इक्वल्स टू माइनस ऑफ एस एक्स, एफ इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स। हम लोग जानते हैं एफ इक्वल्स टू माइनस ऑफ एस एक्स, सो माइनस एस एक्स डी एक्स का जगह डी एक्स, सो क्या जाएगा एस एक्स डी एक्स, सो हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर एस, हाफ एस एक्स स्क्वायर, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको अच्छे से, हाफ ऑफ एस एक्स स्क्वायर, ये है हाफ ऑफ एस एक्स स्क्वायर। और एस हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट एस बाई एम, सो एस इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एम। सो यहाँ से हम लोग और लिख सकते हैं हाफ ए ओमेगा स्क्वायर एम एक्स स्क्वायर, या ई पी इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। रिलेशन आ गया है। अब मैं अच्छा से लिख रहा हूँ, कहाँ से इक्वेशन क्या आ रहा है मैं लिख देता हूँ, देखिए। सो ई के इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला था। और पोटेंशियल एनर्जी क्या था, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये था पोटेंशियल एनर्जी, हो गया। अब टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ई इक्वल्स टू ई के प्लस ई पी, क्या आ जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सो टोटल एनर्जी इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, एंड दिस इज ए कांस्टेंट वैल्यू। देखिए हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ओमेगा का वैल्यू कांस्टेंट है, एम का वैल्यू कांस्टेंट है, ए का वैल्यू कांस्टेंट है, इज एम्पलीट्यूड, सो टोटल एनर्जी इज ए कांस्टेंट। सो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर टोटल एनर्जी ई इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू। सो दिस इज द एनर्जी इज रिलेटेड टू एस एच एम। अब हम लोग देखेंगे एट एक्स इक्वल्स टू 0 ई के इक्वल्स टू ई के मैक्स, दैट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। कहाँ से आ रहा है, सो ई के मैक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और एट एक्स इक्वल्स टू ए ई के इक्वल्स टू ई के मीन, दैट इज मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। ये करने से क्या आ जाएगा, ई के मीन 0। देखिए समझ पा रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिनिमम कब हुआ। सो मैं इधर भी अगर एक पिछले तरफ डाटा लिखूं तो क्या आ जाएगा, ये था काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी। मैं शॉर्ट करके एक डाटा प्लॉट कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी, और इधर क्या आ जाएगा एक्स का रिलेटेड एक डाटा प्लॉट कर रहा हूँ हम लोग। सो सबसे पहले एक्स इक्वल्स टू 0 में, एक्स इक्वल्स टू 0 में क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल्स टू 0 में, एक्स इक्वल्स टू 0 में हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और एक्स इक्वल्स टू ए में क्या आ जाएगा, 0। तो सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी का देखते हैं, वो देखिए मैं लिखा हुआ वाला। अब पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स इक्वल्स टू 0 ई पी इक्वल्स टू ई पी मीन, दैट इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर क्या हो जाएगा, ई पी मीन 0 हो जाएगा। आप देख सकते एक 0 बिठाने से इक्वेशन 0 हो जा रहा है, तो ये वाला 0। और एट एक्स इक्वल्स टू ए ई पी इक्वल्स टू ई पी मैक्सिमम, तो क्या आ जाएगा, डेट इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या आ जाएगा, ई पी मैक्स इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये था आ गया। टोटल एनर्जी तो हमेशा कांस्टेंट, किसी को डिपेंड नहीं करता है। सो ये हमेशा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इधर भी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये रिलेशन आएगा। अब इसको अगर मैं ग्राफ में प्लॉट करूं तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया। हर समय बोल रहा हूँ, ग्राफ जब भी आप ऐसे में ग्राफ प्लॉट करेंगे, ऐसे एक शॉर्ट टेबल ड्रॉ कर लीजिएगा। कैमरा में सब कुछ आ रहा है तो हाँ, ऐसा एक शॉर्ट टेबल ड्रॉ कर लीजिएगा। ये टेबल ड्रॉ करने की वजह से क्या होगा, आप लोगों का बहुत हेल्प होगा, क्योंकि ग्राफ प्लॉटिंग करने के लिए
सो देखिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्स। सो ये जो लाइन है, ये लाइन है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये है 0, ये है x इक्वल्स टू ए, ये है x इक्वल्स टू ए। सो एट मैं अगर काइनेटिक एनर्जी ड्रॉ करूँ एट 0 ये वाला, फिर एट ए x इक्वल्स टू ए ग्राफ ऐसे डाउन होगा, फिर क्या होगा, फिर ऐसे राइज करेगा। सो क्या हुआ, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। और फिर पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट 0 एट x इक्वल्स टू ए मैक्सिमम, फिर ये वाला। सो दिस इज व्हाट, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। एंड व्हाट इज टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज दिस लाइन, दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट। सो दिस इज टोटल एनर्जी। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी ऑफ SHM, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी ऑफ SHM। ये था x इक्वल्स टू 0, और इसको कुछ बुक्स में कुछ ये एक तरफ का ग्राफ हुआ। मैं अगर ऑल्टरनेट वे से लिखूँ, देखिए क्या होता है, ये भी नोट डाउन कीजिए, मैं मिटा रहा हूँ। इसी ग्राफ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी ग्राफ को हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी ठीक है। मैं दोनों तरह ही कर दे रहा हूँ, कुछ बुक में ऐसा दिया है, इसी बार में कुछ दूसरा दिया है कि अगर ये लाइन है x इक्वल्स टू 0 और ये है हम लोग का ग्राफ ऐसा चल रहा है, दिस इज -a, दिस इज +a, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ x। सो क्या हो जाएगा, एंड दिस इज द लाइन ऑफ हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा ग्राफ, अभी देखिए x इक्वल्स टू 0 में ये है मैक्सिमम और a में हो जाएगा मिनिमम। सिमिलरली इधर भी -a में भी मिनिमम होगा। सो तब ये वाला क्या हो जा रहा है, ये वाला हो जा रहा है काइनेटिक एनर्जी। से घूम गया, देखिए जो हम पोटेंशियल कहते हैं, सब क्या प्लॉट कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। सिमिलरली एट 0 में पोटेंशियल एनर्जी 0, एट ए में क्या हो जाएगा, ए में मैक्सिमम और इधर ए में -a में मैक्सिमम। से ये वाला क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। और हम लोग का जो टोटल एनर्जी का ग्राफ था, दिस इज टोटल एनर्जी। लेकिन क्या हुआ, पिछले वाला ग्राफ में मैंने काइनेटिक एनर्जी को नीचे दिखाया था, पोटेंशियल एनर्जी को ऊपर। इधर मैंने रिवर्स क्यों कर दिया, देखिए मैं दोनों टाइप का ग्राफ इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आप लोग को दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसमें मैंने यहाँ पर a लिखा था और यहाँ पर 0 लिखा था, और यहाँ पर हम लोग क्या करें, यहाँ पर 0 यहाँ पर है, दोनों टाइप का ग्राफ ही करेक्ट है। आप लोग जो आप लोग को पसंद आएगा आप लोग कीजिएगा। तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHM। अभी लास्ट जो एक छोटा सा टॉपिक बाकी है वो हम लोग देखेंगे, रिलेशन बिटवीन सर्कुलर मोशन और SHM। इसको नोट डाउन कीजिए। अभी हम लोग जब पढ़ेंगे वो है रिलेशन बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एंड SHM। ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और SHM। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक पीरियोडिक मोशन है। सो इसके और SHM में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है। सबसे पहले दिस सर्कल, दिस सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस टेक अ पॉइंट P। हम लोग एक पॉइंट P ले रहे हैं, पॉइंट P हम लोग ने एक पॉइंट P लिया एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पर अगर ये जो पॉइंट है ये n है, ये थीटा, सो इसका ये r। सो दिस इज ON इक्वल्स टू r cos थीटा। और इसका एक्सेलरेशन किस तरफ डायरेक्टेड है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस साइड, दिस इज द एक्सेलरेटेड साइड, दिस इज द एक्सेलरेशन का साइड है। ये कैसे हो रहा है, आप लोग थोड़ा अगर ये वाला सर्कुलर मोशन चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं तो आप लोग ये बोल सकते हैं कि क्योंकि अगर ये घूमेगा विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, सो दिस इज द एक्सेलरेटेड एंगल। सो अगर इसका एक्सेलरेशन इस मतलब अंदर की तरफ, तो एक्सेलरेशन मतलब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यहाँ की तरफ जो है इसका वेलोसिटी तो हमेशा टेंजेंशियल होता है वेलोसिटी, और इसका सेंट्रीपेटल फोर्स कहाँ होता है, ये है F सेंट्रीपेटल, सेंट्री, और ये वाला क्या F सेंट्रीफ्यूगल, ऐसा रहता है।
सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का रेडियल एक्सेलरेशन, और इसके साथ थीटा एंगल में है तो ये क्या आ जाएगा ए आर कॉस थीटा, ऐसा हम लिख सकते हैं। सर्कुलर मोशन चैप्टर में अगर आप पढ़ के आ चुके हैं तो इजीली आप इसको रिलेट कर सकेंगे, सर्कुलर मोशन चैप्टर में था। सो ये वाला कुछ ऐसे कुछ चीज़ है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ए आर कॉस थीटा। अब ये हम लोग जानते हैं। अब एक्स क्या है, ओ एन, दिस इज एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज वाई डायरेक्शन। सो एक्स इक्वल्स टू ओ एन या आर कॉस थीटा, ठीक है, और कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स बाई आर। इसको नोट डाउन करके रखिए सबसे पहले, कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स बाई आर। अभी ए क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, ए इक्वल्स टू ए आर कॉस थीटा, क्योंकि हम देख सकते हैं कहाँ से आ रहा है एक्सेलरेशन, ए आर कॉस थीटा वहाँ से आ रहा है। सो और हम लोग ये जानते हैं सर्कुलर मोशन में v इक्वल्स टू ओमेगा आर, ये हम लोग जानते हैं, और एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v बाई टी, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v बाई टी या ओमेगा आर बाई टी। और ओमेगा बाई टी हम लोग क्या जानते हैं, ओमेगा बाई टी इज इक्वल्स टू अल्फा, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, लेकिन हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं करेंगे, हम लोग जानते हैं ओमेगा बाई टी इक्वल्स टू अल्फा। और एक चीज़ हम लोग आर बाई टी क्या जानते हैं, आर बाई टी क्या है, मतलब डिस्टेंस बाई टाइम, दैट इज ऑल्सो वेलोसिटी। सो और यहाँ से वेलोसिटी, हाँ ये फिर से क्या आ जाएगा ओमेगा आर, वी इक्वल्स टू ओमेगा आर, ये तो हम लोग जानते हैं, ये हम लोग जानते हैं। सो आर बाई टी इज इक्वल्स टू, सो ये जो था ये क्या आ जाएगा, ये ओमेगा इंटू आर बाई टी। सो ओमेगा आर बाई टी का जगह क्या लिखेंगे, इंटू ओमेगा आर, सो क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। सो ए इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर, ए मतलब यहाँ पर ए आर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर, तो हम लोग क्या लिखेंगे इधर ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, क्लियर, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं, आर कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स या ओमेगा स्क्वायर एक्स। सो देयरफॉर ए प्रोपोर्शनल टू एक्स, ये चीज़ मैं लाना चाहता था। सो ए प्रोपोर्शनल टू एक्स मतलब एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टुवर्ड्स द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो ए प्रोपोर्शनल टू एक्स, दैट इज एक्सीलरेशन is proportional to displacement from mean position, displacement from mean position. So that is क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर कोई कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ मूव करे वो क्या है, SHM। सो मोशन ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज सिंपल हार्मोनिक, ये मैं बताने का कोशिश कर रहा था, इसको नोट डाउन कर लिए। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम करेंगे हम, एक छोटा प्रॉब्लम करते हैं, फिर आज का लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे। छोटा प्रॉब्लम क्या करते हैं, दिया हुआ एक क्वेश्चन है, व्हेन अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अब देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, आप लोग अगर कुछ मिस कर गए तो वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, मैं थोड़ा टाइम का लिमिट के लिए जल्दी जल्दी मिटा रहा हूँ। When a particle executing SHM, क्वेश्चन में देखता हूँ क्या था, पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज एट अ डिस्टेंस 0.2 मीटर, इज एट ए डिस्टेंस 0.02 मीटर फ्रॉम इट्स मीन position, from its mean position, then its kinetic energy is thrice the potential energy, then its kinetic energy is 3 times the potential energy. So calculate क्या करने बोला है, calculate the amplitude of the motion of the particle, calculate the amplitude of the motion of the particle। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करें।
क्वेश्चन दिया हुआ है, कैमरा में आ रहा है, हाँ कैमरा में आ रहा है। तो इसका हम लोग एम्पलीट्यूड कैसे निकाले, सबसे पहले दिया है काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स द पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या जानता हूँ, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 इंटू पोटेंशियल हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं। सो क्या क्या कट जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर दोनों तरफ से रिड्यूस हो जाएगा, क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, यही रहेगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, और अल्टीमेटली क्या है एम्पलीट्यूड फ्रॉम द ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल, सो ए इक्वल्स टू प्लस माइनस 2x, ये अब हम लोग का एम्पलीट्यूड आ गया रिलेशन। अभी हम लोग क्या दिया है, एट द डिस्टेंस ऑफ 0.02 मीटर फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, तो x दिया हुआ है 0.02 मीटर, सो देयरफॉर एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2 इंटू 0.02 डेट इज प्लस माइनस 0.04 मीटर। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड एम्पलीट्यूड प्लस माइनस 0.04 मीटर। इजी प्रॉब्लम्स, मैं बोल रहा हूँ साउंड का जितना प्रॉब्लम्स आएगा इजी प्रॉब्लम्स है, ज़्यादा हार्ड का कुछ बात नहीं है, एकदम इजी प्रॉब्लम्स। और एक चीज़ आप लोग बोलेंगे एग्जाम में प्लस माइनस लिख के आऊँ या सिर्फ प्लस, सो हम लोग इसको प्लस वैल्यू लिखेंगे क्योंकि हम लोग मॉड्यूलस वैल्यू लेते हैं, मॉड वैल्यू। सो 0.024 मीटर इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इन दिस प्रॉब्लम। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम, उसके बाद सिंपल पेंडुलम स्प्रिंग, उसके बाद और क्या क्या था, सिंपल पेंडुलम स्प्रिंग और कुछ एसएचएम का एग्जांपल्स था जिसके बारे में पढ़ेंगे, वर्टिकल स्प्रिंग, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, ऐसे बहुत कुछ चीज़ें जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग ये इस टॉपिक के ऊपर 2 वीडियो आ चुका है, मतलब पिछला वीडियो और आज का वीडियो मिला के 2 वीडियो हुआ, ये आप लोग देखते रहिए। कुछ डाउट्स हुआ तो कमेंट में पूछिए, और आप लोगों को तो बोलने की ज़रूरत नहीं, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।